देश की राजधानी दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में 20 राजनीतिक दलों की बैठक में एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग उठी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, 2024 के चुनाव के पहले जब भी आप सामाजिक न्याय को लेकर जातीय जनगणना की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि 2024 के लिए गोलबंदी है और उसी के लिए बैठक बुलाई है। आप बताइए कि जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का मुद्दा कब से चल रहा है? यह आज का मुद्दा है क्या? भाई, आप लेटरल एंट्री लेके आते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन ख़त्म कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे अपने चहेतों को बिठा रहे हैं। आप बताइए ना, आज कितने ओबीसी एससी एसटी हैं भारत की सरकार में सेक्रेटरी लेवल पे? खुलासा करें। तो इसलिए ये मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आज़ादी के 75 साल के बाद सीआरपीएफ के एक जवान को बुलंदशहर में चिट्ठी देनी पड़ती है थाने में कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, एक आईपीएस को घोड़ी पर बैठने के लिए चिट्ठी देनी पड़ती है, एक कर्नाटका के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गांव में घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से है, एक एमपी को। तो आप सोचिए कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी अभी भी ये मुद्दा ज़रूरी क्यों है? भारत का संविधान और उसकी मूल जो आत्मा है, उसकी प्रस्तावना जो है, वो सामाजिक बराबरी की बात करती है, आर्थिक बराबरी की बात करती है। क्या है आर्थिक और सामाजिक? बीजेपी क्यों नहीं सर जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है? और दूसरा कि कितने राजनीतिक दल चाहते हैं कि जातीय जनगणना? देखिए, जो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे शामिल हैं इस कार्यक्रम में, वो सब लोग सहमत हैं जातीय जनगणना के मुद्दे पे। दूसरी बात क्या है, बीजेपी क्यों चाहेगी? बीजेपी वो पार्टी है जिसकी माँ आरएसएस वर्ण व्यवस्था में यकीन रखती है, जिसकी माँ आरएसएस और उसके प्रमुख भागवत जी कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि बीजेपी कैसे जाति जनगणना कराएगी? क्योंकि जाति जनगणना होगी तो कितनी जातियों के कितने लोग हैं ये पता चलेगा, उसके आधार पर उनको किस तरह से न्याय देना है ये आवाज़ उठेगी। तो इसलिए जाति जनगणना से सरकार भाग रही। नहीं सर, अमृतकाल में जो विपक्षी दल जो बार बार सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, उसी सीबीआई के 60 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, बहुत ताकतवर लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आप अपना काम करें। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था सीबीआई जो है वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये मेरा बयान नहीं है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी का बयान है। अब आज वो कह रहे थे कि सीबीआई काला धन पे काम कर रही है। मुझे उदाहरण दीजिए, अब काला धन पे क्या काम कर रही है? नीरव मोदी को पकड़ लिया, ललित मोदी को पकड़ा, नितिन संदेशरा को पकड़ा, मेहुल चौकसी को पकड़ा, किसको पकड़ के जेल में डाला इन्होंने? काले धन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 42,000 करोड़ रुपए एक पते पर मॉरिशस में 6 कंपनियां बनाकर अडानी की कंपनी में लगाया गया। सारी की सारी सेल कंपनीज फर्जी कंपनियां। अब बताइए क्या कार्रवाई हुई काले धन के ऊपर? तो सीबीआई को पहले तोते के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करती थी, अब उस तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं। वरना तो इनके ही शासनकाल में हुआ ना, 2018 में वो दृश्य लोग भूले नहीं हैं। सीबीआई के डायरेक्टर के कमरे को, उनके ऑफिस को सील कर लिया गया। ये किया मोदी जी ने क्योंकि राफेल की जांच उसके पास थी। तो सर, अब आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा जैसे जगहों पे जातीय जनगणना एक मुद्दा होगा जब लोकसभा चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। जातीय जनगणना इस देश का मुद्दा है, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं होगी? संजय सिंह और बता रहे हैं कि ये जातीय जनगणना का मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं बल्कि ये मौजूदा समय में देश की ज़रूरत है। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।